ओके, सो वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे कि जो है कैलोरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कैलोरीमीटर है, सॉरी, ठीक है, जो हमारा कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर बेसिकली हमारा किसके अंडर आता है? ये हमारा ये आता है हमारा फोटोमेट्री के फोटोमेट्री के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो फोटोमेट्री का जो है देख लेते हैं हम पहले कि कैलोरीमीटर होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन में हम जान लेंगे कि क्या क्या होगा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो है आ जाता है कि एक तो ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यूज होता है हमारा किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना। किसका कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम इसमें? हम देख रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है हमारे? ठीक है, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स के जो है कुछ एक स्मॉलेस्ट जो डेफिनेशन बन सकती थी मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, क्या हो सकती है? देखो, एक क्या है, इट इज एन केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? हम लोग हैं, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग हैं, और हमारे में जो है क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। तो ये क्या इंक्लूड होंगे हमारे इसमें? हमारे जो इंक्लूड्स होंगे वो होंगे हमारे एलिमेंट्स होंगे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं चिनॉप्स करके। कैसे? CHNOPS, चिनॉप्स। ठीक है। अगेन हमें पता है कि हम यही वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके जो है हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। इसलिए जो ये एलिमेंट है हमारे क्या होते हैं? ये एलिमेंट होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एंड दीज आर एंड दीज ऑल परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा कैलोरीमीटर, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम क्या कर रहे हैं? बायोमोलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है हम उसको क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो कलरीमीटर। इसको हम जो है फोटो कलरीमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है। हम इसमें कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे कैलोरीमीटर। जो आपका लैब में जो कैलोरीमीटर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या होगा। इनपुट डिवाइस होगा हमारा, ठीक है ना। सैंपल होल्डर प्रेजेंट होगा जो हमारा सैंपल होल्ड कर सकता हो। कैलिब्रेशन यूनिट होगी, ठीक है। वेवलेंथ सेटअप कर सकते हैं। वेवलेंथ मीन्स कि हमें किस वेवलेंथ में जो है हम हमारा मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स देखना चाहते हैं, कि जो भी हमारा सैंपल है जिसे हम एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं? डिजिटल कोडिंग यूनिट और आउटपुट मॉनिटर। मतलब आउटपुट मीन्स जो आपका जितना भी जो भी आपका वेवलेंथ आया है या जो आपकी रीडिंग आई है, सॉरी, जो आपकी रीडिंग आई है वो आपके मॉनिटर पे जो है एज अ आउटपुट हो शो करेगा। और दूसरा होता है हमारा एनालिटिकल मोड। डायग्राम में भी जो आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ कंट्रोल है। ठीक है ना। ये ट्रांसमिटेंस कंट्रोल हो गया हमारा। ये हमारा सैंपल कंट्रोल होल्डर हो गया, सॉरी, सैंपल होल्डर हो गया। ठीक है ना। ये हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ बटन हो गया। ये वेवलेंथ है, रीड आउट कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना। और डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए हमारा क्या वेवलेंथ, सपोज हम किस में जो है हम अपनी वेवलेंथ को जो है हम सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है। तो इंटरनल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं हम कि इंटरनल कंपोनेंट में जो है कैलोरीमीटर में क्या क्या होता है हमारे पास। तो इंटरनल कंपोनेंट में हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अगेन जो हमारा लाइट सोर्स होता है वो हमारा पहला कंपोनेंट होगा। और ये कैलोरीमीटर का जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है। तो थ्रू आउट द मैकेनिज्म क्या होता है कि जो हमारा ये लाइट सोर्स है ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। आसान है इसको समझना, ठीक है। ये क्या करता है? लो वोल्टेज लैंप यूज करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? थ्रू आउट द प्रोसेस जो है फिर लाइट को क्या करता है? प्रोवाइड करवाता रहता है। एंड अगेन इट पासेस थ्रू दी लेंस। और जो मेजरली जो हमारा कैलोरीमीटर है उसमें हम क्या यूज करते हैं? टंगस्टन और पैलेट लैंप जो है हम यूजुअली एज अ लाइट सोर्स हम क्या करेंगे? यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या करता है? ये क्या करता है? जो हमारी लाइट सोर्स था, जो हमारा है ना, जो हमारा ये लाइट सोर्स था, तो लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगी, है ना, सपोज जो है ये हमारा लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी? स्कैटर्ड फॉर्म में निकलेगी हमेशा। ठीक है ना। इधर उधर जाएगी, बल्ब है वो क्योंकि, ठीक है ना। तो अब जो है अगर मैं यहाँ पर कंडेंसर लेंस लगा लेता हूँ, तो लेंस का काम क्या होगा? जो भी लाइट आएगी जो इसके थ्रू पास होगी, है ना, बॉटम, एंटीरियर और पोस्टीरियर से जितनी भी लाइटें पास होगी, ठीक है, तो ये आगे आके कैसे जाएंगी? ये पैरेलल जाएंगी, है ना। ये लेंस से होते हुए कैसे जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट सिग्निफिकेंटली गिव्स पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है।
अगेन व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स इट रीचेस बोथ एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड एंड बिकम पैरेलल बीम्स। वही जो मैंने अभी समझाया कि जो एंटीरियर और आपका जो पोस्टीरियर साइड है, ठीक है ना, एंटीरियर और जो पोस्टीरियर साइड है, उस साइड से जब जो है ये लाइट बीम जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलली होते हुए जाएगी, है ना। और पैरेलल लाइंस कौन होती हैं, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, वो कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो फिल्टर्स बेसिकली आपने देखा होगा, फिल्टर्स हम क्यों यूज करते हैं, फिल्टर्स करते हैं हम छानने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे गंदा पानी है तो गंदा पानी हम छानने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे ये कलरीमीटर है हम उसमें भी फिल्टर यूज करते हैं। अब फिल्टर का क्या काम है देखते हैं, ठीक है। फिल्टर का क्या काम होगा, जो फोटोमेट्रिक एनालिसिस में होता है तो क्रोमेटिक फिल्टर जो है बहुत टाइप के यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो हमारा मोनोक्रोमेटिक फिल्टर हो गया, डाइक्रोमेटिक फिल्टर हो गया और पॉलीक्रोमेटिक फिल्टर हो गया। इनको हम डिटेल में देखें कभी आगे, ठीक है। तो इनका फंक्शन भी देख लेते हैं हम, जो इसका फंक्शन है, फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इसका, ठीक है ना। जो लाइट जो पैरेलल आ रही थी, ठीक है ना, तो जो पैरेलल लाइट आ रही थी वो सर्टेन वेवलेंथ के साथ आ रही थी। मैंने पीछे अभी भी बोला था, है ना, हम क्या करते हैं सर्टेन वेवलेंथ पे जो है हम अपनी लाइट को सेटअप कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइट इससे पास होगी, है ना, जो लाइट इससे पास होगी, तो मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का मतलब, मोनो मतलब क्या हुआ, एक, ठीक ना, क्रोमेटिक मतलब क्या हुआ, लाइट, क्रोम मतलब कलर, मोनोक्रोम मतलब एक सिंगल कलर की जो लाइट होगी, ठीक है ना, एक सिंगल कलर की लाइट होगी, वो कोई सी भी हो सकती है, रेड ब्लू ब्लैक, या जैसा हमने जो है अपना वेवलेंथ सेटअप करा है, वही लाइट जो है इस मोनोक्रोमेटिक फिल्टर के थ्रू जो है पास ऑन होगी, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट इट फिल्टर्स द मिक्सचर ऑफ लाइट एंड अलाउज ओनली सिंगल लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड इट इज फर्दर फॉरवर्डेड टू सैंपल होल्डर, ठीक है। तो सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर क्या होता है, ये जो हमारा मोनोक्रोमेटिक फिल्टर होता है जस्ट उसी के ही आगे जो हमारा मोनोक्रोमेटिक ये सैंपल होल्डर हमारा रहेगा, ठीक है। सैंपल होल्डर अगेन हमारा क्या होता है, इट इज एन यूनिक वेल इन विच अ ग्लास क्यूवेट अलॉन्ग विद सैंपल इज लोकेटेड थ्रू आउट द प्रोसीजर। मतलब जितना शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्या होगा कि जो हमारा ग्लास क्यूवेट होगा हम सैंपल होल्डर में डालेंगे, जिसके अंदर जो है हमारा सैंपल प्रेजेंट होगा। और सैंपल क्या होगा, सैंपल हमारा कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड हो सकता है, या हमारा रिसर्च पर्पस के लिए जो है हम जो भी सैंपल यूज कर रहे हैं, XYZ हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो होल्डर जो हमारा होता है, ठीक है ना, सपोज जो है हमारा जो है ये होल्डर है, ठीक है ना, सैंपल होल्डर है। तो जो सैंपल होल्डर की जो ये पूरा सैंपल होल्डर हमारा बना हुआ रहता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है हमारा थिन ग्लास से बना होता है। किससे बना होता है, थिन ग्लास से बना होता है। अब थिन ग्लास से क्यों बना हुआ है, थिन ग्लास से इसलिए बना हुआ है ताकि जो लाइट आए वो इसके थ्रू क्या हो जाए, इजिली पास हो जाए। अब जो इजिली पास हो जाएगी, जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतनी अच्छी लाइट पास होगी, और जितनी लाइट पास होगी जितना उतना ही अच्छे तरीके से ये क्या करेगा, जितने भी हमारे अमाउंट ऑफ ये इसमें मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनको ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सो टेस्ट सैंपल्स आर यूजुअली फिल्ड इन ग्लास क्यूवेट एंड केप्ट अप्रोप्रिएटली ऑन सैंपल होल्डर, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। डिटेक्टर का काम क्या होता है, देखो कैलोरीमीटर में क्या, कैलोरीमीटर हो गया, सॉरी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग होगी COLOURIMETER, ठीक है ना, कैलोरीमीटर। तो ये जो कैलोरीमीटर का जो डिटेक्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज एंड डिटेक्ट द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। जितना जो लाइट ने पास होके जो हमारे सैंपल के थ्रू जो है एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल जो थे उनको डिटेक्ट करता है। और डिटेक्टर हमारा क्या होता है, डिटेक्टर हमारा अटैच होता है एम्पलीफायर के साथ, जो कि हमारे रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है, ठीक है ना। एंड अगेन विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल टू हमारा फोटोसेल डिटेक्टर। इन कैलोरीमीटर एज फोटोसेल डिटेक्टर फोटो इलेक्ट्रिक सेलेनियम सेल इज यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा का पूरा टॉपिक कैलोरीमीटर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, 7 या 14 नंबर में तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेलेनियम सेल ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कैलोरीमीटर में जो है फोटो सेल डिटेक्टर यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। एंड इट इज यूज्ड एंड इज एसोसिएटेड विद एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर का काम हम जानते हैं, एम्पलीफाई ही जिसका नाम है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा रिजल्ट नहीं सॉरी, जो भी हमारी लाइट या एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल जो भी होगा उनसे आने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो एम्पलीफाई करके देगा। ठीक है, फोटो सेल डिटेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आई ऑफ डिटेक्टर कोलोरीमीटर। ठीक है, तो गाइज ये स्पेलिंग का मिस्टेक है 3 जगह, तो आप ये सही कर देना। मैं ऊपर ऑलरेडी जो है स्पेलिंग बता चुका हूँ और पीछे भी मैंने मेंशन कर रखी है कोलोरीमीटर की। ठीक है ना। तो फोटो सेल डिटेक्टर को हम इलेक्ट्रिक आई डिटेक्टर भी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ही वो सेलिनियम सेल है या फोटो सेल डिटेक्टर है जो इन एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल से आने वाली जो रेस थी उनको डिटेक्ट कर पा रहा है। और डिटेक्ट करने के बाद किसे बता रहा है, आगे जाके हमारे जो हमारा रॉ डाटा आएगा किस पे आएगा, कंप्यूटर पे जो हमारी रीडिंग्स आएगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर। तो गाइज जो आपने देखा होगा कि हमारी जो रीडिंग्स होती हैं, आपने अगर कोलोरीमीटर देखा तो उसमें एक छोटा सा डिजिटल पैनल होता है जहाँ पे आपकी जो है वैल्यूज आती हैं। फॉर सपोज जैसे जो है 12.5 कुछ करके आया है ना, कोई सा भी सैंपल आपने लिया था 12.5 मिलीग्राम या माइक्रोग्राम उसका रिजल्ट आया, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो आपको डिजिटली शो होता है। ठीक है, तो डिजिटली शो होता है, ये तो आप खैर हम इसमें आ गए हैं क्या कहते हैं, थ्रू मॉडर्नाइजेशन है ना, एडवांसमेंट के साथ जो है ये सब हो गया है। बट अर्लियर जो है हम क्या करते थे, गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था, ठीक है, ये जो एम्पलीफाइड रिजल्ट जो हमारा आता था डिटेक्टर से, ये हम क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर हम उसे डिटेक्ट करते थे और एक मैथमेटिकल रीडिंग जो है हम अप्लाई करते थे। तो आप इसमें नंबर देख सकते हो है ना, 0, 10, 20 और बैक साइड में तो हमारा माइनस हो गया और इधर ये प्लस हो गया। ठीक है ना, एज सच जो भी हमारा जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा। अब हम वर्किंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे कैसे ये काम होगा। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे जो है सारा ऑलमोस्ट सारा मैकेनिज्म मैंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है या ठीक है, इसे आप ताकि आपको जो है आसानी हो नोट्स बनाने में। ठीक है, मैं आपको जो है से रे डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स है। ठीक है ना, लाइट सोर्स के लिए जो हम क्या करते हैं, जनरली टंगस्टन लैंप को यूज करते हैं। टंगस्टन लैंप को हम जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगी, जो हमारी लाइट होगी, लाइट रेज आएंगी। ठीक है, लाइट रेज के लिए मैंने बोला था, ठीक है, अगेन स्लिट यूज होती है। स्लिट का काम करती, स्लिट क्या काम करती है, जो बाकी लाइट, देखो लाइट तो ऐसे आ रही होगी ना, ठीक है ना, तो लाइट क्या होगी, लाइट जो है ब्लॉक हो जाएगी। अब स्लिट जो बीच में से ये हल्का सा जो पाथवे बना है, ये लाइट यहाँ से जाएगी। अब जो लाइट जाएगी आगे, हमारा कंडेंसर लेंस है, तो ये क्या करेगी, ऐसे होते हुए यहाँ से आएगी, लेंस से जैसे ही पास होगी, फिर जब जैसे ही लेंस से पास होगी, कंडेंसर लेंस से पास होगी, ये लाइन जो है या ये जो लाइट हमारी है, ये कैसे पैरेलली ही पास होगी। कैसे पास होगी ये हमेशा ध्यान में रखना, और ये मैकेनिज्म में मेंशन करना ज़रूरी है, that after the light passes through condenser lens, these light ray passes parallelly through। ठीक है ना, पैरेलली चलेंगी। पैरेलल चलने के बाद जो है ये एब्जॉर्प्शन सेल के थ्रू पास होंगी। ठीक है ना, पास होने के बाद जो है ये हमारा मोनोक्रोमेटिक फिल्टर आ गया। सॉरी, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का काम मैंने क्या बताया था, सपोज जो है मैंने वेवलेंथ सेट करी है 200 नैनोमीटर। अब 200 नैनोमीटर में जो लाइट इसके लिए स्पेसिफिक होगी, तो वही लाइट जो है इस मोनोक्रोमेटिक फिल्टर के थ्रू क्या होगी, पास होगी। ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर के थ्रू पास होगी। पास होने के बाद क्या होगी, जो हमारा ये फोटो सेल है अब, ठीक है ना, बीच में हमारा यहाँ पे सैंपल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा सैंपल होगा, सैंपल होल्डर जो है इसमें नहीं बनाया गया था, यहाँ पर सैंपल होल्डर होगा। यहाँ से ये लाइट पास होगी, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइट उसे एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है लाइट फोटो सेल के थ्रू जाएगी, फोटो सेल्स इसे डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये एम्पलीफायर के थ्रू जाएगी, और एम्पलीफायर से होते हुए किसके पास जाएगी, गैल्वेनोमीटर के पास जाएगी। और गैल्वेनोमीटर में जो है आपकी रीडिंग, आपको रीडिंग या आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारा कलरीमीटर होता है, कलरीमीटर बेसिकली हमारा किससे, कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ के बीच में काम करता है, ये जनरली हमारा काम करता है। ठीक है ना, कौन कौन सी करता है, 200 से किस किस के बीच में काम करेगा, ये 200 से
200 से जो है 800 नैनोमीटर के बीच में काम करे, ठीक है ना, 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में काम करेगा। बट अगेन मैं बता दूं कि जो हमारा ये कलरीमीटर है, ठीक है ना, जो हमने करा कलरीमीटर है, लैब में यूज़ होता है, ठीक है, लैब में यूज़ होता है, ये एज अ रिसर्च पर्पस के लिए ये यूज़ होता है, रिसर्चर्स जो हैं इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिक है यही। क्योंकि इससे भी जो है एडवांस एडवांस मशीनें अब आ चुकी हैं, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। एंड अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। मैं आगे जो इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है।